तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। चलो बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू द 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8 in SI unit. Find first wavelength, second frequency and third amplitude of the wave. क्या बोल रहा है? चलिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा कि हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंट, तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है? दिया हुआ है y इज इक्वल टू द 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? SI यूनिट। और बोल रहा है फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है फाइंड आउट करो वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, तो हमें वेवलेंथ जो है ये निकालना है। ठीक है, देन सेकेंड नंबर पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं n से, तो हमें n जो है ये भी निकालना है। एंड लास्ट थर्ड नंबर बोल रहा है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का जो सिंबल होता है वो होता है a। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ से? हमें निकालना वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्बडा। और दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है n। एंड थर्ड नंबर पे निकालना है हमें एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है a। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था वो इक्वेशन आया हुआ है y इज इक्वल टू द 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। ये क्या है? चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमने एक डेरिवेशन किए थे। ठीक है ना, डेरिवेशन क्या आया था उसमें? ये आया था y इज इक्वल टू द a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। क्या था इक्वेशन? y इज इक्वल टू द a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, चलिए इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड देता हूँ। क्या देता हूँ? इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए कंपेयर, आप कंपेयर बोल सकते हो या इक्वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो देखो बेसिकली ये जो आपको जो a दिख रहा है, इस a के जगह में क्या दिया हुआ है? 0.2। क्या दिया हुआ है? 0.2। तो a मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का जो आंसर है वो कितना आएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का आंसर आ गया। ठीक है, और कौन से नंबर पे हमें पूछा था? थर्ड नंबर पे। तो ये आंसर जो है हमारा कौन से नंबर का है? थर्ड नंबर का आंसर है। चलो ठीक है ना, चलिए थर्ड नंबर तो सॉल्व हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में देख रहे हैं अपन लैम्बडा। तो यहाँ पर देखो ये जो डिवाइड में जो लैम्बडा दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या है? 0.8 दिया हुआ है। इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 0.8। और लैम्बडा की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। इसका मतलब ये जो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ जो था वो कौन से नंबर पे पूछा था? हमें फर्स्ट नंबर पे। तो इसका मतलब ये आंसर कौन से का हुआ? फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास लैम्बडा की भी मतलब वेवलेंथ की भी आंसर मिल गया अपने को, और एम्पलीट्यूड का भी आंसर मिल गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की।
ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का कहाँ पर दिया हुआ, ये दिया हुआ n, और ये n जो है फ्रीक्वेंसी को जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो 1/0.8 जो दिख रहा है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/0.08 मतलब क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू द 1/0.08, ठीक है। चलिए हम इसे बेसिकली सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, देखो ये 0.08 है, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 8 × 10⁻², ठीक है, क्योंकि -2 जब आप मतलब 2 पॉइंट से जब पीछे करोगे ना तो 0.08 ही आएगा। तो आप एक्चुअली 2 पॉइंट से बढ़ा रहे हो ना, 2 पॉइंट से बढ़ा रहे हो, इसलिए 2 पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली तो 10⁻² जो है ये नीचे है, तो जैसे ही 10⁻² ऊपर जाएगा तो माइनस टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 10⁻²/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10⁻² मतलब कितना होता है, 100 होता है, और 100 डिवाइड बाय 8 हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप 100 को 8 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8, मतलब कितना हो जाएगा, 8 3 जा मतलब 8 है ना, 8 12 जा, ठीक है, 10 है ना, मतलब 12.5 हर्ट्ज आएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 100 को 8 से आप डिवाइड करोगे तो 12.5 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। और ये कौन से नंबर का आंसर था, ये आंसर था सेकंड नंबर का। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, तो हमें सबसे फर्स्ट नंबर पे बोला था, क्या निकालने के लिए बोला था सबसे पहले नंबर पे हमें, बेसिकली बताइए सबसे पहले वेवलेंथ। तो आंसर हम ऐसा लिखेंगे कि जो वेवलेंथ की जो वैल्यू आई हुई है वो 0.8 मीटर आई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें क्या बोला था, हमें बोला था फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 12.5 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे बोला था एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का आंसर जो है हमारे पास 0.2 मीटर आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल का ये आंसर्स, ठीक है। चलिए आप इसके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए जरा पढ़िए क्या दिया हुआ है। 2 साउंड वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है 2 साउंड वेव है और दोनों की दोनों साउंड वेव जो है वो सेम स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जिसके वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ इफ देयर फ्रिक्वेंसीज आर आल्सो आइडेंटिकल, इसका मतलब दो साउंड वेव थी ना, वो दोनों साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी है ये भी क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, तो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी भी क्या है, सेम, ठीक है। और वो फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है वो दिया है 540 हर्ट्ज, मतलब दोनों की जो फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते, व्हाट विल बी द फेस डिफरेंस बिटवीन द वेव, वो दोनों वेव के बीच में जो फेस डिफरेंस बनेगा वो फेस डिफरेंस कितना बनेगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो पॉइंट सोर्स जो है हमारा वो दिया हुआ है 3.5 मीटर टू 3 मीटर, है ना, 3.5 मीटर फ्रॉम द सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर, ठीक है। 8 सोर्स से दिया हुआ है 3.5 मीटर और 8 सोर्स से दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो फेस डिफरेंस है वो क्या निकलता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ गिवन डेटा, 2 साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साउंड जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब जो स्पीड दिया हुआ है वो बेसिकली कितना दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ उनकी फ्रिक्वेंसीज भी क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, मतलब जो n रहेगा वही n1 रहेगा वही n2। इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी दोनों की कॉमन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 540 हर्ट्ज। क्या दिया हुआ है, 540 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट विल बी द फेस डिफरेंस, मतलब आपको डेल्टा फाई जो है ये निकालना है। डेल्टा फाई का मतलब होता है फेस डिफरेंस। क्या होता है, फेस डिफरेंस, ठीक है ना। और 2 पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, पहला पॉइंट सोर्स को अपन x1 से डिनोट कर लेते हैं,
जो कि 3.5 मीटर दिया हुआ है, और दूसरा जो पॉइंट सोर्स दिया हुआ है वो h2 दिया हुआ है जो कि 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये है हमारा गिवन डेटा। क्या दिया हुआ है, दो साउंड वेव जिसकी स्पीड क्या है, सेम 330 मीटर पर सेकेंड, और दोनों वेव की जो फ्रिक्वेंसी वो भी सेम दिया हुआ है। इसका मतलब वो दिया हुआ है n इज इक्वल टू द 540 हर्ट्ज। ठीक है, और हमें निकालना है फेस डिफरेंस, और फेस डिफरेंस में जो दो पॉइंट सोर्स है ना, तो पहले पॉइंट सोर्स को हम 3.5 मीटर बोल रहे हैं और दूसरे पॉइंट सोर्स को हम 3 मीटर बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। ठीक है, चलिए, तो हमें सबसे पहले निकालने बोल रहा है फेस डिफरेंस। क्या निकालना है, फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, फेस डिफरेंस का फार्मूला होता है फेस डिफरेंस इज गिवन बाय, फेस डिफरेंस इज गिवन बाय। ठीक है, चलिए, फेस डिफरेंस क्या दिया हुआ है, फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एच। ठीक है, बट आपको क्या पता है कि जो डेल्टा एच जो होता है वो होता है h1 माइनस h2। क्या होता है, h1 माइनस h2। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पर पुट कर लेते। तो सबसे पहले h1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, h1 की वैल्यू दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 मीटर। ठीक है, और h2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, h2 की वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 3 मीटर। ठीक है, और 3.5 माइनस 3 कितना होता है बेसिकली, बताइए। 3.5 माइनस 3 मतलब होता है 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पुट कर लेते 2 इंटू पाई, है ना, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। ठीक है, और लैम्बडा, ठीक है, अभी हमारे पास लैम्बडा तो अभी पता नहीं है, इसलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अगर हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाए कहीं से तो हम डेल्टा फाइव जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब फेस डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ अब लैम्बडा के अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ को निकालने के लिए आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, और वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू द वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। और हमें यहाँ से निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ है अभी डिवाइड में, तो डिवाइड में है तो इधर लेके जाऊँगा तो डिवाइड वाली टर्म क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और n जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है में, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर में आके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो ये बनेगा v/n। ठीक है, अब हमारे पास v भी है और हमारे पास n भी है, तो हम सबसे पहले v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो v की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और जो फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 हर्ट्ज। कितना दिया है, 540 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अब इससे अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 33/54। कितना बचेगा, 33/54। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, बेसिकली ये लैम्बडा की जो वैल्यू है कितने दिया हुआ है, 33.54, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, चलिए पुट कर देते, तो क्या होगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू द 2 इंटू पाई इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 33/54। ठीक है, बनेगा। अब क्या होगा, बेसिकली ये 54 जाएगा ऊपर। ठीक है, 54 जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू 0.5, और ये 54 जो है ये जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या बचेगा, 33 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2 इंटू 0.5, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आता है, 1 आता है ना, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इंटू पाई इंटू 54 डिवाइड बाय 33। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ में करोगे तो आंसर तो वही आता है। ठीक है, तो 1 इंटू पाई इंटू 54 मतलब 54 इंटू पाई अपॉन 33। ठीक है, अब 54 को 33 से डिवाइड करो, तो जैसे ही आप 54 को 33 से डिवाइड करोगे ना
तो ये नियरली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.64 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.64 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फेस डिफरेंस। क्या आ गया फेस डिफरेंस, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बेसिकली दिया हुआ है अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। बोलता है एक वेव है और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज दिया हुआ है। एक वेव है, उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, और जो कि ट्रेवलिंग हो रही है किस स्पीड के साथ में ट्रेवलिंग हो रही है 350 मीटर पर सेकेंड। कितनी 350 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट। दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो क्या होगा जब एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ टाइम 1.0 मिली सेकेंड अपार्ट, जब उसका टाइम क्या हो जाएगा 1.0 मिली सेकेंड अपार्ट। ये अपने को फर्स्ट नंबर पे बोला है। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा दो पॉइंट के बीच का विच आर 45 आउट ऑफ फेस। इसका मतलब फेस डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली सबसे पहले हम गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं कि गिवन डेटा जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब दिया हुआ है n, और जो n दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। ठीक है, इस 500 हर्ट्ज दिया हुआ है। देन इस ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ, उसकी जो स्पीड है, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है व्हाट इज द फेस डिफरेंस, और फेस तो बोल रहा है डेल्टा फाई मतलब फेस डिफरेंस होता है। ठीक है ना, व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो क्या होगा, तो डेल्टा फाई जो है हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ टाइम, मतलब टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे डेल्टा टी से, डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना दिया है 1.0 मिली सेकेंड, 1.0 मिली सेकेंड। तो 1.0 मतलब 1 होता है। ठीक है ना, और मिली जो होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, ये जो मिली होता है ना, इस मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ सेकेंड ये हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में डेल्टा एक्स जो है वो निकालना है। ठीक है, आगे बोल रहा है विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो 45 डिग्री दिया हुआ है, और डिग्री मतलब क्या होगा फेस डिफरेंस, तो डेल्टा 5 दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। लेकिन हमें 45 डिग्री जो है वो चलेगा नहीं, तो हमें ना सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको, डिग्री से कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, बेसिकली रेडियन में। तो ठीक है, कन्वर्ट इन रेडियन। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब क्या आपको पता है डिग्री को, तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 π/180। ठीक है, कभी भी याद रखना कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए यहाँ पर कि 45 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 से 180 कैंसिल होके बचेगा कितना
4, ठीक है, 45 4 जा 180 होता है, तो पाई अपॉन 4 रेडियन जो है ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा फाई की, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक के, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है और सेकेंड पार्ट भी जो है हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे बोला है डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोला है, और उसका जो टाइम दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड जो है वो आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए, ओके। चलो फेस डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है, फेस डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू द 2πn इंटू डेल्टा टी। क्या होता है, 2πn इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलिए तो हमारे पास 2π और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, कितने दिया हुआ है, 500 हर्ट्ज। चलिए यहाँ पर हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 500, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू कहाँ है, डेल्टा टी की वैल्यू ये रही, कितने दिए हुआ है, 10⁻³ ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेसिकली बताइए, देखो ये 2 × 500 कर लीजिए, 2 × 500 और ये पाई है, तो ये पाई इधर आ गया 10⁻³ ठीक है। हाँ 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पाई × 10⁻³ ठीक है। अब ये जो 1000 होता है, ठीक है ना, 1000 मतलब कितना होता है बेसिकली, 1000 मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ मतलब होता है 1000, ठीक है। देखिए ना 1 2 3 जीरो है, इसलिए मतलब 10 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया पाई, और ये हो गया 10⁻³ ठीक है। और एक लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बेस सेम होता है, बेस अगर सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, और पावर का एडिशन हुआ तो +3 -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और +3 -3 होके हमारे पास डेल्टा फाई की जो वैल्यू आ जाएंगी वो हो जाएंगी पाई, ठीक है। किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू द कितना हो गया, पाई रेडियन, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स को हमें फाइंड आउट करना है, और उसका जो फेस डिफरेंस दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन हमें डिग्री में चलता नहीं, इसलिए हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा, और डिग्री को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने π/180 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया रेडियन में, π/4 आ गया, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ पर फार्मूला पुट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते, क्या जानते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द λ/2π इंटू डेल्टा फाई, ठीक है, λ/2π इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। तो ये हो गया λ/2π, ठीक है। और डेल्टा फाई जो दिख रहा है आपको, डेल्टा फाई जो दिख रहा है, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है π/4 रेडियन, कितना है, π/4 रेडियन। चलिए रख देते अपन π/4 रेडियन, ठीक है। चलिए अब इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करोगे बेसिकली तो क्या हो जाएगा, सोचिए ज़रा, ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो λ/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, λ/8, ठीक है। ये आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू, बट हमें लैम्बडा तो अभी पता नहीं है, तो चलिए इससे अपन इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब तक कि हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू नहीं आएंगी तो तब तक कि हम जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 दे दी है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो वेवलेंथ को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, फ्रीक्वेंसी का। यस, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ से वेवलेंथ निकालना है, क्या निकालना है हमें यहाँ से, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है डिवाइड में, तो डिवाइड में तो इधर में आके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, और n मल्टीप्लाई में इधर में आके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा,
ठीक है ना। और v की वैल्यू है हमारे पास में, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू देखिए ये दी हुई है, ये देखो ये है v की वैल्यू, कितना दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं कि जो v की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 350, तो ये आ गई हमारे पास 350। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 500, कितना दिया है 500, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 35/50, 35/50 हो जाएगा। ठीक है, और 35/50 को जब आप कैंसिल करोगे, 35 और आप 50 को कैंसिल करोगे तो कितने से कटेगा, हाँ ये 5 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, तो 7/10 आ गया। ठीक है ना, ये जो हमारे पास लेमड़ा की जो वैल्यू आई कितनी आई 7/10, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा डेल्टा एच इक्वल टू द λ/8 मीटर। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू द वी, लैम्बडा की वैल्यू कितना दिया 7/10, 7/10 और डिवाइड बाय कितना आएगा 8। ठीक है, तो क्या बनेगा ज़रा बताइए, ये बनेगा 7/10 इंटू 8, क्योंकि 10 डिवाइड में ना रे, तो 10 डिवाइड में है तो ये इधर में आके नीचे आ जाएगा, तो 7/10 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, और 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेसिकली बताइए, बताइए 80। ठीक है ना, और 7 डिवाइड बाई 80 को जब आप सॉल्व करोगे, 7/80 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कैसे सॉल्व करोगे बताइए, कैसे होगा, तो क्या करोगे आप बेसिकली 7 को 80 से काट दोगे, 7 को 80 से काटोगे तो आपका आंसर आएगा 8.75, क्या आ जाएगा 8.75। ठीक है ना, और पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू। ओके, ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग लॉग की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे पता है, यहाँ पर बेसिकली करना कुछ नहीं, बता देता हूँ। ये जो 7 जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 7 को आप 10⁻² से और 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि +2 -2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 80 है ऑलरेडी। ठीक है, तो 7 10⁻² कितना होता है, 7 10⁻² कितना होता है बेसिकली बताइए, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 10⁻² मतलब होता है 100। ठीक है, और ये -2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और 7 × 100 कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700, और 10⁻² और यहाँ पर क्या है 80। ठीक है, अब क्या करोगे 0 से 0 कैंसिल, और 70 को 8 से आपको डिवाइड करना है, ये तो 10⁻² है। ठीक है, और जैसे ही आप 70 को 8 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपके पास कितना आएगा 8.75 और 10⁻² मीटर। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट, तो ये हमारे सारे न्यूमेरिकल जो है यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।